हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी लिख रहा हूं क्या होता है। देखिए, मेरे पास एक चार्ज क्यू है, इसको मैं 2 से 1 पर लेके गया। ठीक है, जब 2 से 1 पर लेके गया तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा W21। तो मेरे पास V1 माइनस V2 जो होगा, वो जो होगा मेरे पास W21 डिवाइडेड बाय Q होगा। ठीक है, जहां से चार्ज को लेके आ रहा हूं और जहां पे फाइनली रख रहा हूं। ठीक है, उन दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जहां पे लेके आया उसका पोटेंशियल माइनस जहां से ला रहा हूं उसका पोटेंशियल, और उसको किससे, उसमें जितना वर्क डन किया डिवाइड बाय क्यू, इसके बराबर आ जाएगा V1 माइनस V2 के। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का ही स्पेशल केस होता है, जिसमें मैं अपने चार्ज को जो लेके आऊंगा वो इन्फिनिटी से लेके आऊंगा। कहाँ से? इन्फिनिटी से। चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ और फर्स्ट पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, तो इस एक असम्पशन हम मान के चलते हैं कि एट इन्फिनिटी v क्या होता है मेरा? 0 होता है। तो इसमें भी v1 माइनस V2, अगर इसको 2 बोल दूं मैं, वो क्या आएगा? W21 डिवाइडेड बाई Q। तो इसमें ये असम्पशन लगाऊंगा तो V2 क्या हो जाएगा? 0। तो V1 कितना आ जाएगा? W21 डिवाइडेड बाई Q। यही मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन इन मूविंग ए। अब इसमें अगर Q मैंने क्या ले लिया? 1 कूलम ले लिया, तो V1 जो आएगा मेरा कितना आ जाएगा? W21 आ जाएगा। तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, उसमें जितना वर्क डन लगेगा वो किसकी बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट जहां पे मैं फाइनली चार्ज को रख रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अब हम डेरिवेशन पर आ जाते हैं। तो मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है और एक क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? टेस्ट चार्ज बोल सकता हूँ। आप क्यू भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जब मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, और कहाँ पे लेके आ रहा हूँ? पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल क्यू से आर है। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। वीपी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो हो जाएगा, वो वर्क डन इन्फिनिटी टू पी, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट हो जाएगा। वी एट इन्फिनिटी क्या होता है बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में, 0 होता है। तो वीपी क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इन्फिनिटी पी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे ये चीज, अगर मैं डब्ल्यू इन्फिनिटी पी निकाल लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? वीपी पता चल जाएगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज पता चल जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी मेरी, हमेशा क्या होगी? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो अराउंड ए क्लोज लूप, अराउंड ए क्लोज लूप क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये है, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी प्लस पी टू इन्फिनिटी क्या होगा? 0 होगा। तो डब्ल्यू इन्फिनिटी पी जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू पी इन्फिनिटी होगा। मैं बेसिकली इस कंसेप्ट का यूज करूंगा, अभी आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जब मैं यहाँ से क्यू नॉट को लेके आ रहा हूँ तो इन्फिनिटी पर है, तो मुझे फोर्स का कुछ पता नहीं कि क्यू कितनी फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन ये पता है पी पॉइंट पे कितनी लग रही है फोर्स। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पता है। अगर चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे रख दूं तो ये पता है कि उस पे फोर्स कितनी लगाएगा कैपिटल क्यू। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ की इंफॉर्मेशन मुझे इन्फिनिटी से जब लेके आ रहा हूँ अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? पी से इन्फिनिटी तक का वर्क कैलकुलेट कर लूंगा। क्या? पी से इन्फिनिटी तक का वर्क कैलकुलेट कर लूंगा, यानी डब्ल्यू पी इन्फिनिटी, और माइनस टाइम्स करके डब्ल्यू इन्फिनिटी पी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो
अब ये मानिए आप कि आपके पास चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको मैंने एफ ई मान ली, ठीक। तो अब आप ये कहोगे सर पी से इंफिनिटी तक आप चार्ज को ले जाना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है वही ले जाएगी, तो आप एफ एक्सटर्नल क्यों लगा रहे हो, ठीक है। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है, जब हम चार्ज को मूव कराते हैं, ठीक है, तो उस पे ऐसे मूव कराते हैं कि उसके पास नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। यानी बहुत ज्यादा चार्ज को जो है स्लोली मूव कराना, चार्ज को जो मूव कराना है वो कैसे कराना, वेरी स्लोली। उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ पोटेंशियल जो है वो किस में कन्वर्ट है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है, इसीलिए चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराना है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे कि ये चार्ज बहुत आराम से मूव करे, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एफ एक्सटर्नल। और वो एफ एक्सटर्नल जो होगी मेरी, वो किसकी बराबर होनी चाहिए, एफ ई के। और एफ ई क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कितनी हो जाएगी, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर मेरा वैरी कर रहा है, इसको तो मैं इंटीग्रेट करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं वर्क डन निकालूंगा, तो वर्क डन जो आएगा पी टू इंफिनिटी जो आएगा वो आएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ठीक है। कहां से कहां तक, वो अभी मैं लिमिट्स दिखा दूंगा आपको। एफ एक्सटर्नल मेरा क्या है, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर कॉस ऑफ थीटा। ये कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर कॉस ऑफ 180। एफ एक्सटर्नल और डी आर में आप देख सकते हैं एंगल कितना है, 180 है। ये देखिए पी से कहां तक लेके जा रहा हूं, इंफिनिटी तक। तो डी आर मेरा ये रहा और एफ एक्सटर्नल ये रहा, एफ एक्सटर्नल ये ना, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इधर क्यों लगा रहा हूं, ताकि चार्ज पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहे, जीरो रहे, और चार्ज कहां पे पहुंच जाए, एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे और चार्ज कहां पहुंच जाए, पी से इन्फिनिटी तक भी चाहता हूं। ये नहीं चाहता कि चार्ज एक्सेलरेट होके पहुंचे। तो आप देख सकते हैं डी आर मेरा ये है और एफ एक्सटर्नल इधर है, तो एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो cos 180 जो होता है मेरे पास -1 होता है, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट आर की पावर -2 डी आर। इसको लिख सकता हूँ माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब आप ये देखिए लिमिट जो मैं लगाऊंगा इसमें बेसिकली कहां से कहां तक लगाऊंगा, आर मेरा आप देखिए कहां से, फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जो मेरा डिस्टेंस है वो कहां से कहां वेरी कर रहा, आर से लेके इन्फिनिटी तक। तो लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा, आर टू इन्फिनिटी, तो ये आर टू इन्फिनिटी लगाऊंगा। तो ये कितना आ जाएगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू क्यू नॉट 1/r इन्फिनिटी, और ये r है, ठीक है। ये पता है ना, इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो हमारे पास वर्क डन जो आया p टू इंफिनिटी, वो आया के क्यू क्यू नॉट 1/r r टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट -1/इंफिनिटी -1/r। ये तो जीरो हो जाएगा 1/इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो मैंने पीछे देखिए, मैंने आपको बताया वीपी जो है वर्क डन
इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाई क्यू नॉट है, और वर्क डन इन्फिनिटी टू पी जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ पी इन्फिनिटी है, यानी इसका माइनस टाइम्स कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो ये कितना आ जाएगा, इसको फिर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर, क्यू नॉट की कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। पोटेंशियल ऐड कहाँ आ गया, पी आ गया। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर चार्ज कैपिटल क्यू है, आर डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो वी एट आर जो होगा वो के क्यू बाय हमारे पास आर आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला इसका। और मेन कंसेप्ट जो इसमें है वो यही है कि चार्ज को मैं ऐसे मूव कराना चाहता हूँ कि नेट फोर्स जीरो रहे, इसीलिए एफ एक्सटर्नल लगाया मैंने। चार्ज पी से इन्फिनिटी तक तो खुद मूव कर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स पे एक्ट कर रही है, लेकिन मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स रहे और चार्ज बहुत ज्यादा स्लोली मूव करे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अपने डेरिवेशन में लिखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।